युविका, जब आप लाइफ के सबसे अच्छे फेज़ में थी, लाइक आप प्रेगनेंसी के उस पे और प्रिंस और आपकी जो लेकर न्यूज़ आई कि सेपरेशन की बातें होने लगी और ये सारी चीज़, तो उस समय आप दोनों का क्या था रवैया, किस तरह से आप देख रहे थे कि हाँ चलो रिएक्ट करते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, क्या था? मैंने ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के फेज़ में थी और मैं इस चीज़ को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहती, तो मैंने रिएक्ट किया, बट अपने सटल वे में, बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया, बिकॉज़ मुझे लगता था कि अगर मैं हल्ला मचाऊंगी तो ये और ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, बट मुझे नहीं पता था ये बढ़ ही जाएगी। बट फॉर मी, मेरे लिए प्रेगनेंसी फेज़ वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन ये सारे टॉपिक। मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें आनी जानी है लाइफ में, पर जो मेरा वक्त है, मेरा प्रेगनेंसी वक्त, वापस नहीं आएगा। तो मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया, बट आई थिंक वो इग्नोरेंस इस तरह भारी पड़ी है, आई रियलाइज़ कि अगर मैं अब बोलूँगी तो फिर और ज़्यादा होगा। तो हर मोमेंट पे जहाँ मैंने सोचा कि गो ऑल आउट एंड से समथिंग, बस यही था कि ज़्यादा बवाल ना मचे। बट जो होना था वो हुआ। आई मेंटेन माई साइलेंस बिकॉज फॉर मी, इनिशियली मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे लिए प्रेगनेंसी ज़्यादा मायने रखती थी। फिर मुझे बेबी हुआ तो मेरे लिए बेबी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ना कि मैं लोगों के जवाबों का, सवालों का जवाब दूँ। सो मैं अपनी दुनिया में, मैंने एक वॉल खड़ा कर लिया था कि मेरे लिए इस वक्त सवालों के जवाब देने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के साथ, अपनी बॉडी के साथ पहले अपने आप को रिवाइव करूं, इस लायक बनूं कि मैं बच्चे को संभाल पाऊं। और वो टाइम ऐसा होता है कि ना आपका और बच्चे का कनेक्शन, ना आप एक दूसरे को जान रहे होते हो और आप अपने आप को भी जान रहे होते हो। आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, ये कोई नहीं समझता है। तो मैंने ये जान लिया है कि आपका दुख आपका होता है, आप जितनी बार गाओगे, जितनी बार सुनाओगे, वो और बार बार आपको दुख देगा। तो उससे बेटर है मत ही बोलो, मत ही अपनी प्रॉब्लम किसी को सुनाओ। सो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझ तक ही रहे। मैं अपने आप तक रखना पसंद करती हूँ, ना किसी से शेयर करना। और सेम बात सफाई भी, क्यों किसी को सफाई देनी? कोई मुझे मेरे घर में आ रहा है, मेरी लाइफ चला रहा है? नहीं ना। यस, जो प्यार करने वाले हैं वो ऑब्वियसली समझेंगे, जो नहीं है तो फिर गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रिंस का सपोर्ट कैसा था उस समय? अच्छा सपोर्ट था, ऑफ कोर्स बिजी लाइफ थी, एंड उसमें एक एज अ कपल हम दोनों को अंडरस्टैंडिंग दिखाना भी बनता था, और जो हमने कोशिश की। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रोलिंग एंड ऑल दैट, उसकी वजह से डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग उस फेज़ में आ गई थी। बट आई न्यू कि इट्स जस्ट अ फेज़, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रिंस थोड़ा सा ऑफ कोर्स जब आप प्रेग्नेंट होते हो एज अ फीमेल, आपके अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं इमोशनली, मूड स्विंग्स, और आप में भी बदलाव आते हैं। आप कभी बहुत रोते हो, कभी खुश होते हो, कभी आपको चाहिए कि आपके साथ आपका पार्टनर साथ बैठे। तो वो सारे मूड स्विंग के साथ वट एवर ही कुड डू ही डिड दैट। क्योंकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना बनता है। सो आते हैं, हर तरह के फेज़ आते हैं, बट एंड ऑफ द डे आप ये साइड देखो कि बच्चा आ रहा है, एंड मैं हमेशा बार बार अपने आप को याद दिलाती थी कि भाई मैं अकेले बच्चा पैदा करने वाली नहीं हूँ, बहुत दुनिया के बच्चे पैदा होते हैं, सो डोंट एक्सपेक्ट मच। सो एंड ऑफ कोर्स सेम टाइम पे हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। घर में काम चल रहा था इंटीरियर का। प्रिंस को हमेशा से था कि वो एक बड़ा घर ले और बच्चा उसमें आए, घर तैयार हो, और वो ऐसी टाइमिंग बैठी कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और प्रिंस ने घर खरीदा उसी वक्त। वो घर पहले ही ले लिया था, पर इंटीरियर का वक्त वही वक्त था जब घर में बहुत काम चल रहा था। तो आई शिफ्टेड टू माई मॉम्स हाउस, मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ पे जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको बहुत लव एंड केयर की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त प्रिंस या तो काम कर सकता था या मेरे साथ रह सकता था। तो ये प्रिंस ने डिसाइड किया था कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ रहोगी तो तुम्हें बहुत केयर मिलेगी, प्यार मिलेगा, और मैं तो हूँ ही। सो इट वॉज अ गुड डिसीजन। देन ही ड्रॉप मी टू माई मॉम्स हाउस, एंड वहाँ पे देन ही ऑल्सो शिफ्टेड फॉर सम टाइम, बट ऑफ कोर्स शूट्स, घर देखना, ये सारी चीज़ें, तो ये रहा। बट वो आई डोंट नो, आई थिंक हर लड़की, इसमें कोई गुनाह नहीं अगर आप अपनी माँ के घर जा रहे हो, रह रहे हो, है ना। और हर लड़की अपनी फैमिली के साथ, अगर आपके पास वहाँ फैमिली नहीं है, आप अकेले हो, तो आप डेफिनेटली वहाँ शिफ्ट होगे जहाँ आपको वो एटमॉस्फेयर मिले। बट आई थिंक ये चीज़
वो आई थिंक मेरे ग्रह से चल रहे थे, वो चीज़ पॉपअप होनी थी। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सभी लोग बोल रहे हैं अपनी मम्मी के, अरे सब अपने माँ बाप के घर रहते हैं। हाँ वो तो है ही है, कई लोग अपने जाते हैं अपने। ऑफ कोर्स, अगर वहाँ पे मेरे पास फैमिली होती तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं अपनी मम्मी के आगे रहूँगी, बट क्या करें। आई थिंक इस चीज़ का सवाल का जवाब मैं तब भी दे सकती थी, पर मैंने कहा भाई छोड़ो, सफाइयाँ नहीं देनी अभी इस वक्त अपना शरीर और बच्चा इम्पोर्टेंट है। ओम नमः शिवाय। और खुश होके आप फोकस करो इस चीज़ पे। तो ये सारी ये होती रहती हैं ज़िंदगी की ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे तो बहुत बड़ी हो जाती हैं ये, तो इनको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। एंड थोड़ा सा प्रिंस ऑफ कोर्स इमोशनल हो जाता है, एंड ही जज्बाती है, तो लोगों का सुन के, लोग बोल के, तो उस वक्त हुआ वो, तो उसको इफेक्ट करती थी चीज़ें, तो मैं समझाती थी, लेकिन वो फेज़ ऐसा था, हमारे बीच में डिस्टेंस भी बहुत आ गया था, उसका वहाँ रहना, मेरा वहाँ रहना, बट हो गया, फेज़ निकल गया। एंड दैट इज़ वाई उस वक्त मेरा जवाब देना नहीं बनता था। आई थिंक साइलेंस जो होती है ना, एक चुप 100 को हराए, मेरा तो ये मानना होता है। तो एक चुप्पी 100 को हराती है। सही है, बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, ये सब लोग मेरे साथ घर में प्रेगनेंसी में नहीं है जिनको मैं सफाई क्यों दूँ फिर। जो मुझे प्यार कर रहे हैं वो जानते हैं, वो मेरे साथ में है, तो मेरा फोकस यहाँ होना चाहिए, वहाँ नहीं। ठीक है, हम शुरू करते हैं आपके करियर से। जी सिने स्टार्स कैसे, ये कहाँ से आया ये? मतलब एक लड़की जो यूपी में है और अचानक ऑल ऑफ सडन, क्या उसकी पहले से ऐसी ख्वाहिशें थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाना है, क्या था? ख्वाहिशें तो जब मैं बहुत बहुत छोटी, और मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ, छोटे गांव से आई हूँ, गांव तो नहीं बोलूँगी, कस्बा बोल सकती हूँ, बट सपने थे, और कभी ये नहीं सोचा था कि सपने पूरे भी हो जाएंगे। पर इतनी छोटी थी ना, मतलब 3-4 साल का बच्चा क्या होता है, आप टीवी की तरफ देख के बोलता है कि, मैं बोलती थी कि ये मुझे यहाँ जाना है, एक बार मुझे यहाँ जाना है। अक्ल भी नहीं थी तब से। आई थिंक आई स्टार्टेड सेइंग दिस, एंड मुझे नहीं पता था, मैं बोलती थी शाहरुख खान बादलों में रहता है शायद। बड़ी होती गई, फिल्म देखती गई, कुछ कुछ होता है, यू नो, DDLJ, तो मुझे लगता था यार शाहरुख खान तो सच्ची में ना बादलों में रहता होगा। बॉम्बे, एक दिन बॉम्बे ज़रूर जाऊंगी मैं। ओके। लिटरली कोई लेना ना देना, बट सपने बुनती थी। एंड बिकॉज कोई, अच्छा DDLJ में कुछ कुछ होता है, मैं जो कपड़े पहने हैं काजोल ने रानी मुखर्जी ने, मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए। तो मेरी मम्मी पापा शॉपिंग के लिए मुझे दिल्ली लेके जाते थे। ओ ऐसा, तो फुल ऑन पूरे शौक पूरे होते थे, फुल फिल्मी कपड़े पहनना। छोटे होते थे कि हाँ चलो जो पसंद आए बच्चों को। सो बचपन से फिल्मी थी, मुझे नहीं पता था ऊपर वाले ने मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आना है। बस कुछ नहीं, किस्मत ऐसी लेके आई, बॉम्बे में लैंड हुई, और लैंड होते ही देखा सामने शाहरुख खान का पोस्टर, और मैंने कहा यार ये तो शाहरुख खान जिसे मैं बोलती थी बादलों में रहता है। मैं उस सिटी में आ गई हूँ, बॉम्बे में, और सिर्फ एक बार का सपना था कि मुझे एक बार जाना है। ये विश होती थी मेरी कि एक बार जाऊंगी, फिर आप घूमने के लिए आई थी फर्स्ट? नहीं, आई केम थ्रू दैट रियलिटी शो जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे, बेसिकली मैं दिल्ली में फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, उन्होंने मुझे वहाँ चुना। एंड मैंने बोला प्लीज़ मेरे पापा को आप, मुझे समझ में आया कि आप मुझे बोल रहे हो कि आप हमें, आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि आप कुछ करोगे बॉम्बे में, पर मैंने उन्हें बोला प्लीज़ मेरे पापा को मना लेना। मैं बहुत खुश हुई ये अपॉर्चुनिटी पाके। मैंने ये आपके डैड को लेकर भी इन्फॉर्मेशन है विकिपीडिया पे, टीचर थे? नहीं, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। तो उस वक्त मैंने पापा का मोबाइल नंबर दिया, ये मेरे पापा का मोबाइल नंबर है, और प्लीज़ आप उनको फ़ोन करिएगा, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा, उनको कन्विंस कर लेना प्लीज़। मैंने अपनी तरफ से, हाँ मैं आऊँगी मैं आ रही हूँ, बट नॉट विदाउट माई पेरेंट्स। तो आई एम टेलिंग देम कि कैसे कैसे उनको मनाना है, बट एनीवे समहाउ ही अग्रीड। एंड वो दिन था और आज का दिन है। अब मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी फिल्म में ओम शांतियों में जो डायलॉग था, अगर आप दिल से कोई चीज़ मांगो वो पूरी हो जाती है, तो दिल से बचपन से ही मांग रही थी मैं। और आई नेवर थॉट कि मेरा प्रोफेशन ये होगा, सिर्फ एक बार आना था, शौक पूरा करना था बस। एंड टुडे हियर आई एम। मतलब क्या कनेक्शन है ना, आप बचपन से एक सपना देख रही हो और एक फिल्म आती है, उसकी भी सेम ऐसे ही कहानी है, और उससे से आप जुड़ती हो। जैसे आपने डेस्टिनी का कनेक्शन बोला ना, राइट, सेम कनेक्शन। अब मैं एनर्जीज और कनेक्शन और तकदीर में बहुत बिलीव करती हूँ।
हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अगर मैं आज बैठ के आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो इसके पीछे भी कोई रीज़न है। सो है कुछ तो, जब से आप पैदा होते हो और जब तक इस दुनिया में रहते हो तब तक हर चीज़ का डॉट टू डॉट कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। सो वो डॉट्स अब मैं मिलाने लग गई हूँ कि ये कनेक्शन ऐसा था और वहाँ ये कनेक्शन आज का नहीं है, ये कनेक्शन बहुत पुराना था। जब मैं छोटी सी थी 3 साल की तब से ऐसे बोलती थी, बोलना भी नहीं आता था, वहाँ जाना है। सो वो ये कनेक्शन है।